प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रश्न है, कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? एग्री स्टैक, एग्रो इंडिया, किसान स्टॉक, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए, एग्री स्टैक। अगला प्रश्न है, दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2021 के अनुसार अधिकतम डिफ़ॉल्ट राशि क्या है जिस पर प्री पैक्ड समाधान लागू होगा? ए 1 लाख, बी 25 लाख, सी 50 लाख, डी 1 करोड़ रुपए। साथियों, इसका सही जवाब है डी 1 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बांस को उड़ीसा का हरा सोना कहा जाता है। नंबर 2, केंदू पत्ता एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। नंबर 3, केंदू पत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक छत्तीसगढ़ राज्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में एकमात्र भारतीय शहर के रूप में किसे चुना गया है? ए इंदौर, बी लखनऊ, सी चेन्नई, डी मुंबई। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एकमात्र भारतीय शहर को इसमें शामिल किया गया है। इसका सही जवाब है ए, इंदौर। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज़ादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे का केवल दूसरा बड़ा सुधार है। नंबर 2, इसके तहत वर्तमान में 10+2 प्रणाली को क्रमशः 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष की आयु के अनुरूप एक नई 5+3+3+4 करिकुलर संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन गलत है, ना कि सही। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है केवल 1, अर्थात केवल एक कथन गलत है। एनईपी 2020 ने 29 जुलाई को एक वर्ष पूरा किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस वर्ष पर सरकार ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च किया, जो पाठ्यक्रमों में एक से अधिक बार प्रवेश निकास की सुविधा प्रदान करेगा। इसे सक्षम बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना और संचालन विनिमय 2021 को सूचित किया गया है। ये दिशा निर्देश सभी विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों में प्रवेश और निकास के लिए लागू किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस, चीन, कजाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। नंबर 2, पाकिस्तान और भारत शंघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्चा में भी है तो निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी 1 और 2, दोनों कथन सही है। भारतीय रक्षा मंत्री 27 से 29 जुलाई 2021 तक तजाकिस्तान के दुशांबे की 3 दिवसीय यात्रा पर थे। दुशांबे में उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस संगठन की स्थापना 2001 में, ध्यान रखना, 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं। ध्यान रखना, जिस भी संगठन में भारत शामिल हो, संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है। एससीओ को नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के समतुल्य माना जाता है। नाटो में कई सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका मेन माना जाता है। यह संगठन 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है। भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसके अस्थायी सदस्य बने। ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके अस्थायी सदस्य बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा है?
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। साथियों इसका सही जवाब है ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मानदंडों के निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? कोविड SOIS, कोविड BEEP, C19 चेक, C19 मॉनिटर। साथियों इसका सही जवाब है बी कोविड BEEP। अगला प्रश्न है, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्लेटफॉर्म है जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट को तैयार करने, विनिमय और पालन की मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटल, सुरक्षित और निर्बाध दस्तावेज विनिमय प्रणाली के रूप में बदलने में मददगार है। यह सड़क और रेल द्वारा आवाजाही के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय लागत सहित परिवहन के कुल लागत की वस्तुओं के अनुसार तुलना की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है सी, अर्थात एक और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कांजीवरम साड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परंपरागत रूप से कांजीवरम साड़ियों को आमतौर पर सूती कपड़ों की सहायता से हाथ से बुना जाता है और इसमें शुद्ध सोने या चांदी की जड़ी होती है जो इसे खूबसूरती प्रदान करती है। नंबर 2, इसकी उत्पत्ति केरल के कांचीपुरम गांव से हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है डी ना तो एक ना तो दो, अर्थात दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा में रहे किस राज्य में स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है? ए बिहार, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। साथियों इसका सही जवाब है ए बिहार। महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में सरकार ने कहा है कि भारत के पास 500 मिलियन टन सोने के अयस्क का भंडार है, जिसके कारण चर्चा में स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा 44% भंडार बिहार में स्थित है। इसके बाद राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3%, आंध्र प्रदेश में 3%, झारखंड में 2% का स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई कुबेर वित्त मंत्रालय का कोर बैंकिंग समाधान है जिसे 2019 में पेश किया गया था। ई कुबेर प्रणाली को INFINET के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों इसका सही जवाब है डी ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अमागढ़ किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। साथियों इसका सही जवाब है ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, सतलज नदी ब्यास नदी से किस स्थान पर मिलती है? सिपकिला, मिठानकोट, हरिके, रोहतांग दर्रा। साथियों इसका सही जवाब है सी हरिके। पंजाब में सतलुज नदी में होने वाले प्रदूषण ने आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। इसके कारण अभी चर्चा में है। सतलुज पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर राकस झील से निकलती है। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है। सतलज पश्चिम तिब्बत में मानसरोवर राकस झील से निकलती है। यह तिब्बत हिमाचल प्रदेश की सीमा पर सिपकिला तक उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी बृहद हिमालय और हिमालय की अन्य पर्वतमालाओं से गुजरते हुए गहरी घाटियों से बहती है। पंजाब के मैदान में प्रवेश करने से पहले यह नैना देवी धार में महाखड्डू बनाती है, जहाँ प्रसिद्ध भाखड़ा बांध बनाया गया है। ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सभी प्रकार के बैंक शामिल हैं, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक शामिल है। या पहले से ही मोराटोरियम के तहत आने वाले बैंकों को कवर करेगा, लेकिन उन बैंक को कवर नहीं करेगा जो
मोराटोरियम के तहत आ सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथ में इसका सही जवाब है ए केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा देवारण योजना की शुरुआत की गई? महत्वपूर्ण है। यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब। साथ में इसका सही जवाब है बी मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, आप लोग जवाब जरूर दिया करें। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया? INS त्रिशूल, INS तंवर, INS तलवार, INS त्रिखंड। साथ में इसका सही जवाब है INS तंवर। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। CSR फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी यूपी, डी बिहार। साथ में इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़कर टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।